समय साथ जी हम सभी के समक्ष विराजमान है। सचमुच सौभाग्य है कि समय सार हाथ में आना और शब्द साह पढ़ने का प्रयास हमारा है। और मेरा मानना ये है, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करें तो जब तक आप वो 10, 15, 20 पेज छोड़ दो और फिर लास्ट के 20, 25 पेज छोड़ दो और उसको प्रारंभ करो, तो ग्रंथ का प्रारंभ नहीं होता। ग्रंथ प्रारंभ करना हो तो ये जो कवर पेज देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके अंतिम कवर पेज तक वो जाके आप पढ़ते हैं, जब जाके उसको देखते हैं, तब जाके मानना कि आपने ग्रंथ पढ़ना शुरू से शुरू किया। और जब लास्ट कवर पेज हो जाए तो मानना कि हाँ, हमने पूरा। लगभग हम लोगों की पढ़ने की जो शैली है वह ये है कि हम संपादकीय छोड़ देते हैं, हम प्रस्तावना छोड़ देते हैं, जो उसका विषयानुक्रमणिका है विषयानुक्रमणिका छोड़ देते हैं। ये जो भी सब कुछ है ना, ये पूरे ग्रंथ को अति संक्षिप्त में और सचमुच ग्रंथ में क्या आने वाला है उसका प्रतिपादन कर देता है। इसलिए कोई भी अंश ग्रंथ का छोड़ने लायक नहीं है कि आप ग्रंथ जो पढ़ने बैठे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से नए चक्र में ये बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि जिनवाणी नयों की भाषा में लिपिबद्ध है। किसमें लिपिबद्ध है? आपने जो शैली नए चक्र में पढ़ी होगी, मोक्षमार्ग प्रकाशक श्रावकाचार्य जी में या सठखंडागम जी में पढ़ी होगी, तो सठखंडागम की शैली आपको मोक्षमार्ग प्रकाशक या श्रावकाचार्य पद्म पुराण में नहीं मिलेगी। धवला की शैली आपको नहीं मिलेगी। सभी ग्रंथों की अपनी अपनी शैलियां हैं, सभी ग्रंथों के अपने अपने विशेष प्रयोजन हैं, सभी ग्रंथों के श्रोता वर्ग अलग हैं, सभी ग्रंथ अलग लक्ष्य को लेकर लिखे गए। ये जिनवाणी की नए, जिसको कहते हैं नए कथन पद्धति, नए शैली, समझ रहे हैं? जो बात मैं बहुत गहराई और गंभीरता से आपसे बार बार कहता हूँ कि जिनवाणी को पढ़ने के पहले उसकी कथन करने की पद्धति जान लेनी चाहिए। आप समय सार को पढ़ने के पहले समय सार को जान लो कि समय सार किस भाषा, किस शैली, किस प्रयोजन और किस मानसिकता के साथ आचार्य कुंद कुंद शुरू करने वाले। आपको वो मानसिकता नहीं मिलेगी जो आपने श्रावकाचार्य जी 2 साल पहले पढ़ा था, वहां से विपरीत मिलेगा। यहाँ आपको वो नहीं मिलेगा जो आपने अभी पिछले वर्ष गुणस्थान विवेचन में मिला था। यहाँ आपने गुणस्थान पढ़े थे कि आत्मा का पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। समय सार कहेगा गुणस्थान आत्मा में नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा था 2 प्रकार का जीव, एक संसारी और एक मुक्त, एक तरस और एक स्थावर। शरीर वाला आत्मा, आत्मा कहाँ की? शरीर के साथ, स्त्री पुत्र मकान के साथ हमारा कोई ना कोई व्यवहार संबंध बनता है। ये आपने वहां पढ़ा था। समय सार बिल्कुल स्पष्ट हो, आपको अज्ञानी घोषित कर देगा यदि शरीर को अपना मानोगे तो। कहने में नहीं, मानने में। यहाँ अलग प्रयोजन, अलग शैली है। यहाँ आत्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन आचार्य भगवंत का उद्देश्य। क्या कहा? आचार्य भगवंत का मूल उद्देश्य क्या है? एक लाइन में सुन लो, आत्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन। फिर से बोल रहा हूँ, आत्मा के परमार्थ स्वरूप। परमार्थ स्वरूप मतलब परम पारिणामिक भाव, एक त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, दृष्टि का विषय जिसको कहते हैं, परम शुद्ध निश्चय नहीं जिससे कहते हैं, वह तत्व जिसको भूलकर ये जीव आज तक संसार में घूम रहा है, वह तत्व जिसको जाने बिना ये जीव कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, वह तत्व जिसको जान ले तो उसकी दृष्टि, श्रद्धा, सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, उसमें अनुचरण, उसका नाम सम्यक चारित्र। वो बात यहाँ पर करने वाले हैं, मात्र आत्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करना, ये समय सार का उद्देश्य। फिर क्या? परमार्थ स्वरूप समझ रहे? त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, जिसमें बंध नहीं, जिसमें राग नहीं, जिसमें द्वेष नहीं। अरे राग द्वेष के अभाव में होने वाली वीतरागता भी जिसमें, जो त्रिकाल स्थायी नित्य कूटस्थ सदा से शुद्ध है। ये है, ये अभी है। पहले वस्तु तो समझ लो, वस्तु क्या है? वस्तु तो आप और हम जान चुके हैं ना। बाल बोध में पढ़िए, वीतराग में, ज्ञान में पढ़िए, छैडाला में पढ़िए, सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़िए। वस्तु कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय। वस्तु कैसी होती है? उत्पाद व्यय द्रव्य। 2 सूत्र है ना, सत द्रव्य लक्षणम, और सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो वस्तु का एक अंश उत्पाद व्यय है और वस्तु का एक अंश द्रव्य है। उत्पाद व्यय अंश को पर्याय अंश कहते हैं
और द्रव्य अंश को द्रव्यांश कहते हैं और दोनों को मिलाकर भी द्रव्य कहते हैं। यहाँ उस उत्पाद व अंश को नहीं बताना, वो है क्या नहीं है, ये नहीं कह रहा समय सार की वो नहीं है, वह है, उसको इन्हें नहीं बताना। हमने अभय जी किसी को बुलाया यहाँ पर सम्मान करने के लिए, किसी एक राजनेता को मैंने यहाँ सम्मान करने के लिए बुलाया। वो राजनेता क्या क्या है क्या नहीं है, वैसे दारू भी पीता है, मदरा का सेवन भी करता है, और सुनना, और वो ना बहुत मानी भी है, मानी भी है। लेकिन उसने क्या किया, क्या पता उसके कहाँ से क्या कैसे सरल परिणाम हुए। उसने जैनों के लिए उसने विद्यालयों, ये मतलब सरकारी विद्यालयों में जैनों के लिए उसने आरक्षण कर दिया, या जैनों के लिए उसने कोई किसी जॉब में आरक्षण दे दिया। जिस दिन आप उसको सम्मान करने के लिए बुलाएंगे उस दिन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? उसका सर्वांग परिचय दोगे, उसका सर्वांग परिचय दोगे, किसका परिचय दोगे? जिससे मेरा प्रयोजन सकता है कि भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है, हाँ आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। जैनों के कैसी बात करते हो भाई, जैन हैं इसलिए तो कर रहे हैं, किसी एक अंश को मुख्य कर रहे हैं, बाकी को गौण कर रहे हैं। लोक में भी करते हैं ना हम, वस्तु में अनेक धर्म गुण होने पर भी जिससे हमारा प्रयोजन सकता है उसको मुख्य कर देते हैं। मेडिकल पे क्या नहीं मिलता, मेडिकल पे क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है ना मेडिकल पर। लेकिन आप क्या लाते हो, मुझे कैंसर है, हाँ टीबी की दवाई सस्ती मिल रही है, टीबी की दे दो, ले आओगे? सिर दर्द ज्यादा होता है, एक काम करो भाई साहब सिर दर्द की दे दो, नहीं मेडिकल पे तो सब है। लेकिन मेरा प्रयोजन किससे सदना है, अभी वर्तमान में कैंसर की दवाई चाहिए तो कैंसर की, तो बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सस्ती हो महंगी हो फ्री की हो। ऐसी वस्तु में तो सब है, वस्तु में द्रव्यांश भी है पर्यायांश भी है। वस्तु स्वरूप से देखो तो मैं मनुष्य भी हूँ, वस्तु स्वरूप से देखो तो मैं रागी द्वेषी भी हूँ, वस्तु स्वरूप से देखो तो लड़का भी हूँ। यदि पूरी वस्तु से देखना हो तो ये सब भी है, और उसी वस्तु से देखो तो मैं कैसा हूँ, तो उस समय भी मैं शुद्ध हूँ। लेकिन उसके इस पर्याय अंश को दिखाना यहाँ समय सार का उद्देश्य नहीं है, उसका निषेध नहीं कर रहे, उसके संबंध में मौन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व है वह उस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की दृष्टि से जाएगा। किसकी दृष्टि से जाएगा? उस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की दृष्टि से जाएगा। बंधा हुआ आत्मा देखते देखते निर्बंध दशा नहीं होगी। यहाँ बंधन नहीं दिखाना, यह निर्बंध दशा दिखानी है। बंधन के काल में निर्बंध दिखाना, बंधन के अभाव वाला निर्बंध भी नहीं दिखाना, या बंधा बंधा आत्मा निर्बंध ये दिखाना। ये शैली पकड़ लो समय सार की, आपको समय सार समझ में आने लगे। अब जिनागम की शैली पकड़ लो, प्रवचन सार में क्या दिखाना है? प्रवचन सार में ज्ञान की मुख्यता से पूरी प्रमाणात्मक वस्तु का विषय बताना, पंचाशती में प्रमाण का विषय बताना है। यहाँ तो शुद्ध दृष्टि का विषय बताना। क्या बताना है? शुद्ध दृष्टि का विषय। क्यों बताना है, कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, ये सब बातें आएंगी। लेकिन यहाँ आप अपने को रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला। वो कहते हैं क्रोधी मानी लोभी है, लेकिन उस काल में भी त्रिकाली ध्रुव है, उसको देख तो क्रोध मान माया लो अपने आप सुलट जाए, निपट जाए। बात आती है समझ में? समय सार पढ़ने के पहले समय सार की दृष्टि लेकर बैठना। किसकी दृष्टि लेकर बैठना? समय सार की दृष्टि मतलब शुद्धात्म तत्व की दृष्टि लेकर बैठे। जो समय सार की दृष्टि के बिना समय सार को पढ़ने बैठे तो भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहे, या विरोध किया है एकांती होकर, एकांती है एकांती है एकांती है ऐसा हल्ला पीटा है, या समय सार को समझ नहीं पाए। समझ रहे हो बात को? बहुत गहराई से समझना है। क्या बताना है यहाँ? आत्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन। मैं उपोदघात से प्रारंभ कर रहा हूँ। ये ग्रंथ आप लोग अपने ही का प्रकाशन है। मैंने कल भी आपसे कहा था ढूंढ लेते, उत्साह दिखाते तो ढूंढ सकते थे मेरे आने के पहले। अब आप अलग अलग ग्रंथ लेकर बैठे हो सब। देखो उपोदघात सब में है, जो भी आपके पास जितनी भी कृतियां होंगी, जयपुर वाली अभी नहीं, बाकी जितनी भी सोनगढ़ वाली कृतियां हैं उन सब में उपोदघात होगा। हिम्मत लाल जेठालाल जी साहब पंडित साहब का मिल गया, पेज नंबर देख लो।
किसी और नाम से हो सकता है। देखना वो दादा वाला लेकर बैठा है। अरे वो वाले ले लो, फिर सोनगढ़ वाले ले लो ना सब लोग एक जैसे। हाँ, क्या कर रहे हो? प्रारंभ करूं फिर मैं? जी। 3 वहां खड़े हैं सबको तो। लाओ मैं बताऊं उसको। इसमें भी उपोद्घात नाम से 12 पेज पर। चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर है, और जरूरत पड़ेगी तो फिर प्रस्ताव न पढ़ेंगे, नहीं तो फिर मूल आगम प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत। देखो मैंने जो छोड़ दिया वो आप पढ़ लेना सब, संपादकीय भी प्रकाश किए भी। हाँ, भगवान श्री कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह समय प्रावृत अथवा समय सार नाम का शास्त्र द्वितीय श्रुत स्कंद में का सर्वोत्कृष्ट आगम है। द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह पहले अपने को पट्टावलियों के आधार से संक्षेप में देख लेना चाहिए। आज से 2466 वर्ष पहले इस भरत क्षेत्र की पुण्य भूमि में आप कुंद आचार्य देव का प्रदेह देखना, इसकी प्रस्तावना। आज से 2466 वर्ष पहले इस भरत क्षेत्र की पुण्य भूमि में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने के लिए जगत पूज्य परम भट्टारक भगवान श्री महावीर स्वामी अपनी साथी से दिव्य ध्वनि द्वारा समस्त पदार्थों का स्वरूप प्रकट कर रहे थे। उनके निर्वाण के पश्चात, देखो क्लास चल रही है, आप भी कभी आगम के क्षेत्र में काम करें, प्रकाशन के क्षेत्र में काम करें, एक अच्छे लेखक बने, तो उपोद्घात की क्या शैली होती है। प्रारंभ। उनके निर्वाण के पश्चात 5 श्रुत केवली हुए। उनमें से अंतिम श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी हुए। वहां तक तो द्वादशांग शास्त्र के निरूपण से व्यवहार निश्चयात्मक मोक्ष मार्ग यथार्थ प्रवर्तता रहा। तत्पश्चात काल दोष से क्रम क्रम से अंगों के ज्ञान की व्युत्पत्ति होती गई। इस प्रकार अपार ज्ञान सिंधु का बहुभाग विच्छेद हो जाने के कारण दूसरे श्री भद्रबाहु स्वामी आचार्य की परिपाटी में 2 महासमर्थ मुनि हुए। एक का नाम श्री धरसेन आचार्य था तथा दूसरे का नाम श्री गुणधर आचार्य था। उनसे मिले हुए ज्ञान के द्वारा उनकी परंपरा में होने वाले आचार्यों ने शास्त्रों की रचनाएं की और श्री वीर भगवान के उपदेश का प्रवाहित रखा। ये तो सब आपको पता है। श्रुत पंचमी की कथा जो आपने सुनी है वही प्रकरण है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद गणधर परमात्मा और उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के उपरांत भी जिनवाणी सुरक्षित रही। कैसे सुरक्षित रही? वचन द्वार से कोई एक आचार्य दूसरे गुणी भगवंतों को उपदेश देते थे, लेकिन काल क्रम से वह भी क्या होने लगी, कम कम होने लगी। तो उसके एक एक अंग का ज्ञान एक तो आचार्य धरसेन स्वामी को और एक आचार्य गुणधर स्वामी को था। उसके बाद की कथा आपको पता ही है। देखो श्री धरसेनाचार्य को देखो क्या ज्ञान था उनको। अग्रायणी पूर्व का 5वां वस्तु अधिकार, उसके महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्रावृत्त का ज्ञान। उस ज्ञानामृत से अनुक्रम से उनके पीछे के आचार्यों द्वारा सठखंडागम तथा उसकी टीका, धवल, महाधवल, जयधवल एवं गौमटसार, लब्धिसार, छपड़ासार आदि शास्त्रों की रचना। इस सठखंडागम जी परंपरा के ग्रंथ इस परंपरा के हैं। सठखंडागम जी मतलब मूलतः जहाँ पर्याय दृष्टि से चर्चा की, जीव के कर्म, बंध, उदय, उपसम, क्षय उपसम 10 अवस्थाओं की चर्चा जहाँ की है। क्या सठखंडागम जी में किसकी बात है? कर्णानुग का ग्रंथ है। कर्णानुग की शैली क्या है?
निमित्त प्रधान शैली। कर्णान्यों की शैली क्या है? निमित्त प्रधान शैली। तुम ऐसे परिणाम करोगे तो ऐसे कर्म का बंध होगा। जीव ऐसे ऐसे परिणाम करता है तो ऐसी ऐसी गतियों में इनका उदय आता है। अगर वह कर्म कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, ये सारी चर्चाएं ये किसमें होती हैं? एक कर्णान योग में होती। किसमें होती हैं? कर्ण। तो षटखंडागम जी आदि शास्त्रों में तो उनकी परंपरा में यही बातें हैं कि तुमने ऐसे परिणाम किए, इन परिणाम का ऐसा फल बन, ऐसे कर्म बनते हैं, कर्म की इतनी प्रकृतियां होती हैं, कर्म की प्रकृतियां कौन सी जीव विपाकी हैं, कौन सी पुद्गल विपाकी हैं, ये सारी चर्चाएं इस साल तो आपके कॉमर्स आरबी कोर्स में लगने वाला है, सेकंड ईयर में। हाँ, तो ये सारी चर्चाएं वहां पर आपको मिलती है। चलें आगे, देखिए। देखो एक नियोग है, पहले भी आपको शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति मैंने पढ़ाया था ना, तुम्हें याद हो या नहीं, मुझे तो याद है। तब भी मैं, जब भी मुझे बात का मौका मिलता है कि शास्त्रों को कैसे पढ़ना, तो बड़े निवेदन और आग्रह से बात कहता हूँ कि आपको बड़ी ईमानदारी से पहले शास्त्रों के कथन शैली को समझ लेना चाहिए, क्योंकि शैली को समझे बिना आप शास्त्र सागर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज होंगे। कर्णान्योग को चरणान्योग में ढूंढने जाओगे, चरणान्योग को द्रव्यान्योग में ढूंढने जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। दोनों की शैलियां अलग, दोनों की शैली। वहां ये कहेंगे कि कर्म बंध सहित जीव है, और यहाँ कहेंगे जीव को कर्म का बंध ही नहीं हुआ। तो आपको ये समझना वो निमित्त प्रधान कथन है। और यहाँ यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ द्रव दृष्टि की बात कर रहे हैं। निश्चय नय में भी परम शुद्ध निश्चय नय की बात कर रहे हैं। बंधा हुआ तत्व यहाँ नहीं देख रहे, वहां पर्याय देख रहे हैं, यहाँ द्रव देख रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है? तो जो जो रचनाएं ये आचार्य धरसेन के बाद आचार्य गुणधर आचार्य अपने आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो की हैं, वह किसकी चर्चा की है? कर्णान्युग पर शास्त्रों पर उन्होंने अपनी कलम चलाई, जहां पर निमित्त प्रधान कर्म आदि की चर्चाएं हैं, पर्याय दृष्टि से वहां पर मुख्य कथा। चलिए, इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंद की उत्पत्ति, ये प्रथम श्रुत स्कंद की उत्पत्ति और इसकी परंपरा है। उसमें जीव और कर्म के संयोग से हुए, अब देखना उसमें क्या वर्णन है। उसमें जीव और कर्म के संयोग से हुए आत्मा की संसार पर्याय का गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि का संक्षिप्त वर्णन है। पर्याय आर्थिक नय को प्रदान करके कथन है। पर्याय आर्थिक नय जो पर्याय को मुख्य करके कथन करता है, इस नय को अशुद्ध द्रव्यार्थिक भी कहते हैं, और अध्यात्म भाषा में अशुद्ध निश्चय नय अथवा व्यवहार कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों कहते हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों कहते हैं? पर्याय को मुख्य करके द्रव्य की चर्चा करते हैं, इसलिए उसका नाम अशुद्ध द्रव्यार्थिक। प्रमाण पर्याय को मुख्य करके किसकी चर्चा की? द्रव्य की। तो अशुद्ध द्रव्य की चर्चा, ऐसा समझो। अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों? शुद्ध द्रव्य की चर्चा में अशुद्ध द्रव्य की चर्चा हो। और पर्याय आर्थिक क्यों? पर्याय मुख्य, पर्याय सापेक्ष द्रव्य की चर्चा है। और इसमें अपने निश्चय व्यवहार में लगा उसे तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है, मोहि रागी दो इसी पर्याय। और व्यवहार कर्म का संयोग, ये असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनता है। सब क्लियर है क्या नहीं है? अभी अभी बीते 2 दिन, बीत तो 6-7 महीने गए पढ़ते पढ़ते नए चक्र को। श्री गुणधर आचार्य को ज्ञान प्रवाद, अभी थोड़ा सा परंपरा का भी ज्ञान हो जाए और उसके ऊपर गहराई से पढ़ना, शुद्ध परंपरा को अवसर मिले आपको, तो फिर और गहराई आपको एक एक अनियोग की, एक एक आचार्य का काल विभाजन, एक एक आचार्य के ज्ञान और फिर उसके आधार पर लिखित रचनाएं, उसका फिर साहित्य अलग। श्री गुणधर आचार्य को ज्ञान प्रवाद पूर्व की 10वीं वस्तु के तृतीय प्रावृत्त का ज्ञान, उस ज्ञान में से उनके पीछे के आचार्यों ने अनुक्रम सिद्धांत रचे। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान महावीर से प्रभावित होता हुआ ज्ञान आचार्यों की परंपरा से भगवान कुंदाचार्य देव को प्राप्त हुआ। उन्होंने पंचास्ति का संग्रह, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, अष्टपहड़ आदि शास्त्र रचे। इस प्रकार द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई। इसमें ज्ञान को प्रदान करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कथन है। वहां किसका कथन था? अशुद्ध द्रव्यार्थ। यहाँ किसका कथन है? शुद्ध द्रव्यार्थ। शुद्ध द्रव्य की चर्चा यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने की। देखो ज्यादा काल भेद भी नहीं है। जिस काल में आचार्य धरसेन देव की रचना हो रही थी, लगभग उसी काल में आचार्य गुणधर देव कसाय पहाड़ पर लिख रहे थे, और लगभग ऐसा कहते हैं कि उसी काल समकाल में आचार्य कुंद देव की कलम भी चल रही थी।
समकाल। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन भगवान कुंदकुंदाचार्य देव विक्रम संवत के प्रारंभ में हो गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा में भगवान कुंदकुंदाचार्य देव का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। केवल 3 आचार्य हैं जिनको कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। क्या कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से कितने आचार्यों को जाना जाता है? 3 आचार्यों को जाना जाता है। आपने तो सुना था ना सुदीप जी से, कुंदकुंद भगवान वह महंत आचार्य हैं कि सारी के सारी जैन आचार्यों की परंपरा अपने को कुंदकुंद आमनाई कह के गौरव का अनुभव करती है। कुंदकुंद भगवान का अध्यात्म जितना सरल, जितना रसीला है, उनका चरणानुयोग उतना ही कठोर है। उसकी प्रस्तावना में है सब बात। क्या उनका चरणानुयोग उतना ही कठोर है। यदि आपको कठोर प्रशासक के रूप में कुंदकुंद भगवान को देखना हो तो आप इसको पढ़ लेना, अष्टपाहुड़ को। इसको पढ़ना, अष्टपाहुड़ को। द्रव्यानुयोग पर कलम तो और भी भगवंतों ने चलाई है। कुंदकुंद भगवान की परंपरा में योग सार परमात्म प्रकाश इष्टोपदेश परम शुद्ध निश्चय नहीं की मुक्ता, शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की मुक्ता, द्रव संग्रह में वस्तु स्वरूप का वर्णन, ये अध्यात्म। द्रव्यानुयोग का भी अध्यात्म, परम अध्यात्म। और सुनो, समय सार से भी बढ़ के अध्यात्म आपको देखना हो तो नियम सार पढ़ना। समय सार से बढ़ के अध्यात्म है नियम सार का। कह क्या रहा था मैं आपसे, कुंदकुंद भगवान का प्रशासन देखना है ना तो आप अष्टपाउड़ खोल दे। क्या है प्रशासन कुंदकुंद भगवान का? तो ये कहते हैं, हाँ, मुनि सच्चा नहीं है तो नरक निकुत का पात्र हो। ये मुनि नहीं है, ये नट श्रवण है, नंगा नाच। मतलब इस शब्द, इस सब इन भावों के साथ वो कितनी कठोरता से, क्योंकि आवश्यकता बहुत अधिक थी उनके काल में ना। जैन मत और दिगंबर मत में इतना 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 अधिक शिथिलाचार आ रहा था कि यदि कुंदकुंद भगवान वैसी कलम ना लिखते तो क्या होता दिगंबर। उनके काल में दिगंबर श्वेतांबरों का क्या हुआ था? भेद हुआ था उनके आसपास। दिगंबर और श्वेतांबरों का भेद उस समय और अधिक चरम सीमा पर था। भद्रबाहु समय, स्वामी के समय हो गया था। भद्रबाहु स्वामी के बाद, मतलब उनके काल में स्थूल भद्रादि के कारण बहुत बहुत चरम पे था। वस्त्र सहित मुनि पना मानने वाले बहुत थे, इसलिए उन्होंने लिखा वस्त्र सहित मुनि पना माने, या द्रव्य से केवल नग्न हो। शासक थे ना, क्योंकि आचार्यों की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। पूरे संघ की रक्षा करना आचार्यों का कर्तव्य बनता है। यदि संघ में विकृति आए तो दिल पर पत्थर रख के भी उसे अपने प्रिय शिष्य को भी देश निकाला देना पड़ता है। प्रिय शिष्य को भी एकांत में रहने का आदेश देना पड़ता है। प्रिय शिष्य को भी दीक्षा छेद का आदेश देना पड़ता है। प्रायश्चित शास्त्रों के भी वो पाठी होते हैं। या प्रायश्चित शास्त्रों के भी पाठी होते हैं। और सुनो, दंड भी शिष्य की योग्यता, उसका उसका सहनन, उसकी मानसिकता देखकर दिया जाता है। तो हम लोग और आप लोग तो ये जैसे ये मान लेते ना, इसको भाई साहब लेट आया तो आपने 2 रुपए फाइन लगाया, मैं लेट आया तो आपने 2,000 लगाया, मैं लेट आया तो आपने निकाल ही दिया। ये क्या है? ये क्या भेदभाव? ये भेदभाव नहीं है। वो 2 रुपए से मान जाता है इसलिए 2 लगा दिए। तुम 2,000 से मानोगे तो 2,000 लगा दिए। तुम बिना निकले नहीं मानेगा और रहेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता तो भगाई दिया। वही आचार्य किसी किसी की गलती पर, वो जानते हैं कि ये बहुत निर्मल विशुद्ध परिणामी आत्म परिणामी जीव है, इसने गलती की, क्षमा मांगी और आगे बढ़ जाएगा, इसको अधिक दंड की आवश्यकता नहीं है, तो उसको दंड नहीं देते, केवल छोड़ देते हैं। ये उनके किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। आचार्यों का कर्तव्य, ऐसे छोटे मोटे संघ के आचार्य नहीं होते 2 मुनि और फिर आचार्य बन गए। अरे हजारों संघों का, हजारों मुनिराजों का संघ होता था। हजारों मुनिराजों का संघ होता था। उसमें उपाध्यायों को बनाते थे पढ़ाने के लिए।
ऐसी दीक्षा नहीं दे देते किसी को, कठोर प्रशासक के रूप में कुंद कुंद आचार्य। अरे उनको जो दिगंबर परंपरा में याद किया जाता है ना, समय सार जी के कारण कुंद कुंद आमनाय नहीं, वो अष्ट पहाड़ के कारण कुंद कुंद आमनाय। कुंद कुंद आमनाय मतलब भ्रष्ट होने के लिए कोई स्थान नहीं। कुंद कुंद आमनाय का मतलब क्या? भ्रष्ट होने के लिए कोई स्थान नहीं। और क्या बोलते, आत्मरसी कुंद कुंद भगवान को देखना हो तो आप नियम सार देख लो, समय सार देख लो। और ज्ञान की मुख्यता से कुंद कुंद भगवान को देखना हो तो प्रवचन सार पंचास्तिका देख लो। 84 पहाड़ लिख दिए तो कितना ज्ञान के धनी होंगे। उन भगवान की कृति का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हो, जिनकी एक एक गाथा पर अमृत चंद्राचार्य भगवान ने ऐसी गहरी टीकाएं लिख दी, तो उसकी एक एक लाइन पर घंटों विद्वान बोलते रहे तो भी कहीं ना कोई कमी रह जाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज्ञानियों शास्त्रों का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में बसता है। शास्त्रों का मर्म शास्त्र में नहीं, ज्ञानियों के हृदय में बसता है। भगवान कुंद कुंदाचार्य देव विक्रम संवत के प्रारंभ में हो गए। दिगंबर जैन परंपरा में भगवान कुंद कुंदाचार्य देव का स्थान सर्वोत्कृष्ट। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्सु मंगलम। अरे कुंद कुंद भगवान ने एक प्रसंग और सुना देता हूँ। कुंद कुंद भगवान ने जैन धर्म को सुरक्षित किया। जैन धर्म को क्या किया? दिगंबर जैन धर्म को सुरक्षित किया। आप सब ने सामने बैठे हो, तुमने सुना है, तुमको याद है क्या नहीं ये नहीं, सुदीप जी भाई साहब ने सुना है, जो उन्होंने अपनी सोच के आधार पर वो बात कही थी। कुंद कुंद भगवान ने अपने शिक्षा दीक्षा गुरु का उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? शिक्षा दीक्षा गुरु का उल्लेख क्यों नहीं किया कुंद कुंद भगवान ने? क्या उनके प्रति विनय भक्ति कृतज्ञता कम थी? कुंद कुंद भगवान से आप ऐसा ऐसा प्रश्न खड़ा कर सकते हो क्या कुंद कुंद भगवान के प्रति? तो तुम मंदिर में बैठने लायक नहीं यदि सोचते हो तो। फिर क्यों नहीं किया उन्होंने शिक्षा दीक्षा गुरु का उल्लेख? क्योंकि भाई जिस संघ में दीक्षित हुए थे, नंदी संघ। कौन सा संघ? नंदी संघ। नंदी संघ के जो नंदी संघ के जो क्या बोलते हैं आद्य संस्थापक कहें आचार्य माघ नंदी। कौन? आचार्य माघ नंदी। आचार्य माघ नंदी का चरित्र निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि भगवंतों के लिए आदर्श चरित्र नहीं। क्या नहीं था? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि भगवंतों के लिए आदर्श चरित्र नहीं था। घटना आपको पता है? नहीं पता? एक कुमार की कन्या पर मोहित होकर वहीं पर रहने लगे। कुमार की कन्या पर मोहित होकर वह उस कुमार के यहाँ ही विवाह करके रहने लगे। और जब संघ में किसी प्रश्न या कोई चर्चा आगम वार्ता के लिए आवश्यकता थी, सब ने निर्णय किया जाके उनसे चर्चा कर। संघ से दो मुनिराज आए, उन्होंने उनसे प्रश्न किया और वो जाने को उद्धृत हुए। इनको एकदम से फिर पुनः लगा, कहाँ मैं इस मुंह में फंसा। आज भी मेरा मान सम्मान उधर इतना है और इतना सुखामृत का मैं पान करता था। पुनः गए, पुनः दीक्षित है। और सुनो, उस काल में कोई दूसरा आचार्य नहीं हुआ नंदी संप्रदाय। आचार्य माघ नंदी हुए, फिर बीच में गैप रहा, फिर आचार्य ही माघ नंदी हुए। कितना श्रेष्ठ आचार्य थे। लेकिन दर्शन मोह, चारित्र मोह, चारित्र मोह का कैसा उदय आ सकता है? ये मुनिराज को शोभता नहीं है, आचार्यों को शोभता नहीं। मजबूरी का नाम अलग बात है, दीक्षा का छेद करना पड़े। आज दीक्षा लो, कल फिर भगाओ, फिर दीक्षा लो, फिर भगाओ। उठकर गिरना, गिरकर उठना निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा में शोभता नहीं है। तो उस नंदी संघ में आचार्य कुंद कुंद भगवान दीक्षित हुए थे। किससे हुए थे? जिन सेनाचार्य से। किससे? जिन सेनाचार्य से। इसलिए उन्होंने जिन सेनाचार्य का नंदी संघ का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने गमक गुरु के रूप में आचार्य भद्रभाव स्वामी का उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया है?
उन्होंने अपने ग्रंथों के मंगलाचरण में सीमंदर भगवान को नमस्कार नहीं किया, वर्धमान स्वामी कह के नमस्कार किया। भाई जानते थे वैसे ही दिगंबर श्वेतांबर में बट गई समाज। अब एक विदेही के भगवान और भरत के भगवान में ना बट जाए, विदेही के भगवान और भरत के भगवान में ना बढ़ जाए। इसलिए जो इधर भरत क्षेत्र के अंतिम शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे, उनको उन्होंने मंगलाचरण में याद किया। बोलो, एक समय की गलती जीवन भर पछताने का कारण बन जाती है। कुंद भगवान ने दिगंबर परंपरा को सुरक्षित और जीवंत किया। तो कुछ प्रसंग थे, बाद में नहीं सुनाने पड़े, इसलिए मैं सुना दिया आपको। चलें आगे। प्रत्येक दिगंबर जन इस श्लोक को शास्त्राध्ययन प्रारंभ करते समय मंगलाचरण के रूप में बोलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान श्री महावीर स्वामी और गणधर भगवान श्री गौतम स्वामी के अनंतर ही भगवान कुंदाचार्य का स्थान आता है। दिगंबर जैन साधुगण स्वयं को कुंदाचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव मानते। भगवान कुंदाचार्य देव के शास्त्र साक्षात गणधर देव के वचनों जैसे ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके अनंतर हुए ग्रंथकार आचार्य स्वयं के किसी कथन को सिद्ध करने के लिए कुंदाचार्य देव के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। ये भगवान कुंदाचार्य देव ने कहा, इस बात से मेरी बात प्रमाणिक है, कुंद भगवान से मेरी बात प्रमाणिक है। जिससे वह कथन निर्विवाद सिद्ध होता है। उनके पीछे के रचे हुए ग्रंथों में उनके शास्त्रों में से अनेकानेक अवतरण लिए हुए। आगे आप परवर्ती आचार्यों को देखेंगे तो वहां कुंद आचार्य देव के अनेक उद्धरण स्वरूप कथन आपको मिलेंगे। यथार्थता भगवान कुंदाचार्य देव ने स्वयं के परमागमों में तीर्थंकर देवों के द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धांतों को साध रखा है और मोक्ष मार्ग को टिका रखा है। विक्रम संवत 990 में हुए श्री देव सेनाचार्यवर अपने दर्शन सार नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि जय पौमणम दृढ़ाहो सीमंदर सामी देवड़ाणेण राम विबोहै तो समणा कहम सुमंगम पयाड़ंती। विदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंदर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान के द्वारा श्री पद्म नंदीनाथ ने श्री कुंदाचार्य ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते प्राप्त। अब आपको लगता है कुंद भगवान नहीं होते तो क्या होता? राजन पंडित साहब ने लिखा ना गुरुदेव के लिए, क्या लिखा है? गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, गा नहीं रहा हूं, सत दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। बंद थे गुरुदेव के पहले समय सार तो थे, लेकिन समय सार बंद थे ताले। सुनो, समय सार पर भी व्याख्याएं होती थी, ऐसी परम आध्यात्मिक व्याख्या नहीं होती थी जैसे गुरुदेव के बाद शुरू हुई, जैसा प्रचार प्रसार गुरुदेव ने किया। उस काल में भी बर्णी जी समय सार पढ़ते थे, शीतल प्रसाद जी पढ़ते थे, लेकिन जो उद्घाटन गुरुदेव ने किया बिना डरे, बिना एकांत के भय के, तो एकांत के वजह से समय सार जी बहुत सालों तक नहीं खुला। अब तो समाज में पढ़ा जाने लग गया। मतलब मुनि संघ भी कहते थे श्रावकों को पढ़ने का नहीं है, किसको पढ़ना? मुनिराज को पढ़ना। आज स्थिति ऐसी है कि मुनिराज सभाओं में श्रावकों के लिए समय सार जी पढ़ा रहा है। बहुत अच्छा काल है शास्त्र सुनने का, शास्त्र पढ़ने का और शास्त्र पढ़ाने। क्या विरोध है? कोई तुमको विरोध विद्रोह? कहीं जाते हो, प्रवचन करते हो, क्लास सुनते हो, है लगता है कहीं ऐसा? और आपने कुछ देखा होगा अपने काल में, कुछ तो अंतर होगा इस समय उस समय। ऐसे मतलब खुल के ऐसा बोल सकते थे जैसा आज हम बोल रहे हैं उस समय? पूछ लेना बड़े बुजुर्गों से। अरे ऐसी प्रभावना नहीं की, अपने को तो एसी की टिकट चाहिए, हाँ, फुल प्रूफ। देश के उच्च कोटि के विद्वान भी जनरल टिकट में, हाँ, बस में ढक्के खा के और अपनी अटैची में
2 जोड़ी कपड़े रख के और अधिक शास्त्र लेके इस प्रचार और प्रभावना के लिए गए, तब जाके आज आप जाके अच्छे घरों में रुकते हो, फर्स्ट क्लास व्यवस्थाओं को पाते हो, दोनों टाइम आपको रोटी मिलती है। प्रचार प्रसार की भावना भी बहुत बहुत उत्तम नहीं होगी। उनको मिले ऐसा कि बेटा जनरल टिकट से चले जाओ, किराए की व्यवस्था नहीं, तो भैया संस्था से दिला देंगे, वो बात है। इसके लिए तैयार हो जनरल टिकट से जाने के लिए भी हो। सोचो, ये तो प्रचार की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो स्वयं प्रभावना के लिए समय से इससे प्रभावित हुए बिना प्रभावना नहीं कर पाओगे। जब कुंद कुंद भगवान की समय सार की महिमा आई, तो वो है वास्तव में तो इस समय सार के लिए, लेकिन जिसको इस समय सार से इस समय सार की भी महिमा आएगी, तो वो भी यही सोचेगा कि सबको समय सार मिल जाए। सबको क्या मिल जाए? समय सार। दूसरा एक उल्लेख देखिए, जिसमें कुंद कुंदाचार्य देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। पद्मनंदी कुंद कुंदाचार्य, वक्र गिरिवाचार्य, एलाचार्य, गृध्र पिच्छाचार्य। आपको पता है 5 नामों की कथाएं? हाँ, और कोई है क्या अपना ऑनलाइन? तो 2-4-6 लोग तो हैं। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, कथा पता है ना? नहीं पता हो तो पढ़ के आना, कल मैं पूछूंगा आपसे। अब ढूंढना, इसी में दी है, इसमें मिलेगी प्रस्तावना। चलिए, क्या नाम है? पद्म नंदी। संक्षिप्त में बता दो, 1 सेकंड लगेगा। नंदी संघ में दीक्षित होने के कारण पद्म नंदी। कुंद कुंदाचार्य के बालपने का नाम, कौंड कुंदपुर, उसमें जन्म लेने के कारण। वक्र ग्रीवाचार्य, इतने शास्त्रों की रचना की तो उनकी गर्दन ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, तो तिरछी गर्दन के कारण वक्र ग्रीव। और एलाचार्य, जब सिमंदर भगवान के संवत्सरण में गए तो वहां के लोगों की लंबी, बहुत लंबी लंबी हाइट थी, तो वहां पर प्रश्न हुआ कि इलायची के आकार के कौन है, इलायची के आकार के कौन है, तब सिमंदर भगवान की वाणी में जिनका नाम उल्लेख हुआ, ये भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंद कुंद देव हैं। गृध्र पिच्छाचार्य, विदेश क्षेत्र में गमन करते समय उनकी पिच्छी गिर गई, मयूर पिच्छिका उनकी गिर गई। देखो, गमन के संबंध में भी बहुत सारे कथानक, एक कथानक नहीं, ढेरों कथानक। क्या क्या ढेरों कथानक है? एक तो ये कहते हैं कि वहां से 2 उनके पूर्व जन्म के मित्र आए, ये एक कथानक है। दूसरा, उनके स्वयं के आकाशगामिनी विद्या थी, उससे गए। ये बात पक्की है कि कुंद कुंद भगवान का विदेश क्षेत्र गमन हुआ था। इसमें कहीं कोई शंका या संशय के लिए आप स्थान अपने दिमाग में मत रखें। बाबूजी पता बहुत कठोर बोलते थे इस बात के लिए। निगल जी, बाबूजी, जो लोग इस बात में शंका और संशय करते हैं, कुंद कुंद भगवान विदेश गए थे, क्या सबूत है? सबूत मांगने वाले होते कौन? वो क्या बोलते हैं मुझे ख्याल नहीं है। कुंद कुंद भगवान के मतलब महाव्रती, सत्य महाव्रत के धारी कुंद कुंद भगवान के विदेह गमन पर शंका है, और उनके बाद हुए उनकी पट्टावली, मतलब उनके बाद हुए शिलालेखों में प्रमाण मिल रहे हैं, तब भी आप शंका कर रहे हो। एलाचार्य, गृध्र पिच्छाचार्य, तो बिना पिछी के तो मिराज का गमन होता नहीं है, तो वहीं पर रुके, फिर वो गृध्र के जो पंख होते हैं उससे पिछी का निर्माण किया, वो भी अहिंसा के साधन के रूप में प्रयोग होती है। अब तो शौक के रूप में, स्पेशल वीआईपी के रूप में होने लगी। 5 नामों से विराजित, 4 अंगुल ऊपर। देखो, पद्म नंदी के संबंध में भी एक और घटना है। एक और घटना आती है कि गिरनार पर वंदना करते समय श्वेतांबर और दिगंबर, नहीं, हाँ, श्वेतांबर और दिगंबरों का कुछ भेद हुआ, कुछ मतभेद हुआ, तो देवी से बुलवाया कि सत्य, वो कमंडल में मछली डाल दी, तो वो कमंडल देवी ने उसको क्या कर दिया, कमल बना दिए। ऐसी भी एक घटना मिलती है। आवाज जब समय मिलेगा तो सुनाए। चलिए, इन 5 नामों से विराजित, 4 अंगुल ऊपर आकाश में गमन करने की जिनकी रिद्धि थी, आकाशगामिनी विद्या उनकी थी, आकाशगामिनी रिद्धि उनकी थी, जिन्होंने पूर्व विदेह में जाकर से सीमंदर भगवान को बंधन किया था, जिनके पास से मिले हुए श्रुत ज्ञान के द्वारा
जिन्होंने भारतवर्ष के भक्त जीवों को प्रतिबोधित किया है, ऐसे जो श्री जिनचंद्र सूरी भट्टारक के पट्ट के आवरण रूप कलिकाल सर्वज्ञ भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देव, उनके द्वारा रचित इस 60 प्रावृत ग्रंथ में, जो अष्टपौड़ है ना, अष्टपौड़ तो 8 ग्रंथ है, वो एक ग्रंथ नहीं है। तो जैसे अष्टपौड़ हुआ, ऐसे 6 पहाड़ का भी एक सम्मेलन करके, मतलब जैसे 8 ग्रंथों का सम्मेलन, उसका नाम क्या, अष्टपहाड़। ऐसे 6 पहाड़ों का, अष्टपहाड़ के 6 पहाड़ों का समूह, उसका नाम क्या, 60 प्रावृत। तो 60 प्रावृत पर एक संस्कृत टीका है, किसकी है, वो सूरीश्वर, देखो श्रुत सागर मुनिराज की। तो अष्टपहाड़ पर तो जो अपन प्रचलित है, परंपरा में है, वो भाषा बचने का जयचंद जी छावड़ा की, उसको पढ़ते हैं। ये इनकी श्रुत सागर आचार्य, श्रुत सागर सूरी की भी एक टीका है, तो 6 पहाड़ पर देखो, उनके द्वारा रचित इस 60 प्रावृत ग्रंथ में सूरीश्वर श्री श्रुत सागर द्वारा रचित मोक्ष प्रावृत की टीका समाप्त हुई। देखो कहाँ लिखा है, शिलालेख हेतु आगे पृष्ठ क्रमांक 72 देख लेना, जो मेरे पास है उसमें है। इस प्रकार श्री श्रुत सागर सूरीकृत 60 प्रावृत की टीका के अंत में लिखा हुआ भगवान कुंदकुंदाचार्य देव की महत्ता बताने वाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख जैन साहित्य में मिलते हैं। शिलालेख भी अनेक हैं। इस प्रकार यह निर्णीत है कि सनातन जैन दिगंबर संप्रदाय में कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंदाचार्य का स्थान अजोड़ है, उनके जोड़ का किसी दूसरे का स्थान नहीं है। भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य के रचे हुए अनेक शास्त्र हैं, उसमें से थोड़े से अभी विद्यमान है। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव के मुख से प्रवाहित सुतामृत की सरिता में से जो अमृत भाजन भर लिए गए वे वर्तमान में भी अनेक आत्मार्थियों को आत्म जीवन अर्पण करते हैं। उनके पंचास्तिका है, त्रिवचन सार और समय सार नाम के 3 उत्तमोत्तम शास्त्र। अब देखना परिचय आ रहा है, नाटक त्रय, किस किस को नाटक त्रय कहते हैं, पंचास्तिका है, त्रिवचन सार और समय सार, नाटक त्रय अथवा प्रावृत त्रय कहलाते हैं। इन 3 परमागमों में हजारों शास्त्रों का सार आ जाता है। इन 3 परमागमों में श्री कुंदकुंदाचार्य के पश्चात लिखे हुए अनेक ग्रंथों के बीज निहित हैं। या कुंदकुंद भगवान ने जो बातें लिखी हैं, उनका बीज आपको मिलेगा। उन्होंने कोई बात यहाँ लिख दी, फिर किसी परमागम में जाके उस बात को विशेष उल्लेख करके शास्त्र को बढ़ाया, तो शास्त्र की रचना उसको लेके हो गई। यहाँ समय सार में उन्होंने गुणस्थान की चर्चा कर दी, या कोई अहिंसा का सदाचार की बात कहीं कर दी, लेकिन वो नहीं करनी थी, तो उसको लेके उन्होंने किसी अन्य परमागम की रचना की। अनेक ग्रंथों के बीच निहित है, ऐसा सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करने पर मालूम होता है। पंचास्तिकाय में 6 द्रव्यों का और 9 तत्वों का स्वरूप संक्षेप में कहा है। पंचास्तिकाय और द्रव्य संग्रह बिल्कुल बराबर है, जो चर्चा द्रव्य संग्रह में है वही चर्चा पंचास्तिकाय में मिलती है। क्या चर्चा है पंचास्तिकाय में, 5 अस्तिकाय, मतलब यहाँ पर वस्तु स्वरूप की मुख्यता से द्रव्य की चर्चा है। द्रव्य कैसा, द्रव्य कैसा, द्रव्य कैसा है, गुण पर्याय वाला है, उत्पाद व्यय वाला है, कितनी है कि 5 हैं, 6 5 अस्तिकाएं हैं, 9 पदार्थ हैं, ये सारी चर्चाएं यहाँ मिलती है। प्रवचन सार को ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र इस प्रकार 3 अधिकारों में विभाजित किया है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिकस। अच्छा, जयसेन ने उनके नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इस नाम से रखे। समय सार में 9 तत्वों का शुद्ध नय की दृष्टि से कथन, अंतर समझना भाई साहब इसको। क्या 9 यहाँ जो समय सार के आप अधिकारों को पढ़ोगे ना, तो उन अधिकारों के नाम भी अच्छे हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, जीव अजीव अधिकार, आश्रव तत्व अधिकार, बंध तत्व अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, मोक्ष अधिकार, संवर अधिकार, निजरा अधिकार, पितृता कर्म अधिकार, अलग से पूर्व रंग, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सारे के अधिकारों के नाम किससे हैं, लगभग 9 पदार्थों के नाम से लगभग अधिकारों का। और आप जब इन 9 पदार्थों का स्वरूप समय सार में पढ़ोगे, आपको कहीं भी आपको परिभाषा नहीं मिलेगी आश्रम जो आपने पढ़ी है। क्या पढ़ी है आपने, कर्मों का आना, सब कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। कर्मों का रुक जाना, संवर कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ 9 तत्वों की चर्चा शुद्ध नय की दृष्टि से है। वहां 9 तत्वों में 9 तत्व नहीं दिखाएंगे, एक शुद्ध आत्मा दिखाएंगे।
और वही 9 तत्व की चर्चा बच्चों तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ भाई साहब, क्लियर हो रही है सब बातें? अभय जी है? नहीं हो रही तो क्या है, फिर बोल देना। अपन ही तो बैठे हैं 8 10 15 लोग, 8 10 भी कहाँ है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी अभी नए चक्र पढ़ा ना, तो अपने लिए तो सब सरल है। रो खुश हो रहे हो क्या हंस रहे हो? हैं? खुश होना और हंसने में अंतर होता है। बोलो क्या हो? प्रसन्न हो? तो रात चलने दे आधा घंटा और, पर ये तो पूरा हो जाए उपोद्घात नहीं, लेकिन चलो बात समझ में आई क्या नहीं आई? 9 पदार्थ की चर्चा पंचाशती काय में भी, और 9 तत्व की 9 पदार्थ की चर्चा समय सार में भी। वहां 9 पदार्थों की चर्चा ज्ञान की मुख्यता से, द्रव्य स्वभाव वस्तु स्वरूप की स्थिति की मुख्यता से, और यहाँ आत्म तत्व की प्राप्ति की मुख्यता से। ज्ञान की मुख्यता से या दृष्टि की मुख्यता से, अंतर है। वहां लिखवाया ना द्रोणगिरी में संक्षिप्त परिचय लिखवाया सभी शास्त्रों को, क्या पंक्ति लिखी है वहां पर? नव तत्व, अभय जी भाई साहब, नव तत्वों में छुपे हुए ये वक्त एकत्व वक्त शुद्धात्म स्वरूप का शुद्ध नय की दृष्टि से प्रतिपादन, ये समय सार। क्या? नव तत्वों में छुपे हुए एकत्व विभक्त शुद्धात्म स्वरूप का शुद्ध नय की दृष्टि से प्रतिपादन। और मुझे और इससे भी संक्षिप्त में जो शुरू में आपको बोले थे, आत्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन, ये है समय। अभी सब आएगा, समय शब्द की व्याख्या आएगी, समय सार शब्द की व्याख्या आएगी, समय के भेद प्रभेद आएंगे, बहुत विषय आएगा। ये सब प्रयोजन उस समय सार का होगा, सबका प्रयोजन। समय सार अलौकिक शास्त्र है। आचार्य भगवान ने इस जगत के जीवों पर परम करुणा करके शास्त्र की रचना की है। उसमें मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा कहा गया है। अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए जीव को जो कुछ समझाना बाकी रह गया है वो इस परमागम में समझाया गया है। सब कुछ समझा चुके हैं तब भी मोक्ष नहीं हुआ, अब जो रह गया था वो समझाएंगे। परम कृपालु आचार्य भगवान इस शास्त्र को प्रारंभ करते ही स्वयं ही कहते हैं, काम भोग बंधन की कथा, चौथी कथा सबने सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, लेकिन पर से भिन्न एकत्व की प्राप्ति ही केवल दुर्लभ है। उस एकत्व की, पर से भिन्न आत्मा की बात मैं शास्त्र में समस्त निज वैभव से, आगम युक्ति परंपरा और अनुभव से कहूं। इस प्रतिज्ञा के अनुसार आचार्य देव इस शास्त्र में आत्मा का एकत्व पर द्रव्यों से और पर भावों से भिन्नत्व समझाते। क्या बतलाने वाले हैं? मैं अपने से अभिन्न हूं और पर से भिन्न। काम भोग बंधन की व्याख्या भी मैं नहीं कर रहा, जब मौका मिलेगा, मतलब जब अवसर आएगा तभी बात करेंगे। वे कहते हैं कि जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त देखते हैं वे समग्र जिन शासन को देखते हैं। मूल गाथाओं का बिल्कुल भाव चल रहा है। और भी वे कहते हैं कि ऐसा नहीं देखने वाले अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञान में। इस प्रकार जहां तक जीव को स्वयं की शुद्धता का अनुभव नहीं होता वहां तक वो मोक्ष मार्गी नहीं है, भले ही वो व्रत समिति गुप्ती आदि व्यवहार चारित्र पालता हो और सर्व आगम भी पढ़ चुका। इस प्रकार आज कुंद कुंद भगवान का परिचय, कुंद कुंद भगवान का संक्षिप्त में कर्तृत्व और इस समय सार में क्या बतलाने वाले हैं, ये अंतिम जो अभी हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है उसमें उस बात को कहा है। विशेष चर्चा तो ग्रंथ में उसकी आएगी ही। ये उपोद्घात के 2.5 पेज और हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा यदि प्रस्तावना आप लोग ही पढ़ लें तो यहाँ पर अलग से नहीं पढ़ानी पड़ेगी, तो आप प्रस्तावना पढ़ें थोड़ा सा समय देकर, तो अपन सीधा मूल आगम प्रारंभ करें। अभी के लिए